क्या? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 वाज गिवन एज होमवर्क यस्टरडे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें ज्यादातर नंबर ऑफ डेज जो ज्यादा आ रहे हैं, क्या हुआ? खड़ा उठ के खड़ा होके आ गया जल्दी। चल आगे आ जा, आगे आ जा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया सबका, ठीक है। उसमें क्लास इंटरवल्स ये लेनी थी, ले ली सबने। अब एक बार मुझे बताओ, केवल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बता दो, तो उससे अपन बाकी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करते हैं। चलो क्लास इंटरवल भी लिख ही देता हूं मैं। तो क्या है 84 टू 86। बोलो आगे वाली क्लास इंटरवल दो दो के गैप में चल रही है। आगे 88 टू 90, आगे 92, आगे 94, आगे बस 100 तक है। 96 टू 98 एंड 98 टू 100 लास्ट है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ? 1 1 2 2 7, आगे 6 7 4 4 आएगा, 2 आएगा। जानवी आप बताओ इसमें से क्या गलती है? 1 मिनट, सही है क्या जानवी सारा? 1 1 2 2 7 6 7 4 सही है, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ये क्या है बेटा? ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। और ये जो होगी वो क्या होगी? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज लिखा हुआ है ना, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कितने दिन थे जब ह्यूमिडिटी 84 से 86% रही? ऐसा एक ही दिन था। कितने दिन थे जब ह्यूमिडिटी 86 से 88% थोड़ी सी बढ़ गई? ऐसा भी एक ही दिन था। फिर 88 से 90% ह्यूमिडिटी रही, ऐसे कितने दिन थे? 2 दिन थे। फिर 90 टू 92 ह्यूमिडिटी रही, ऐसे कितने दिन थे? उस महीने के 30 दिन के अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2 दिन ऐसे भी थे जिसमें 90 से 92% ह्यूमिडिटी रही एटमॉस्फेयर में। फिर 92 से 94% ह्यूमिडिटी रही, ऐसे 7 दिन थे। यानी कि ये 7 दिन, यानी कि ज्यादातर दिन ऐसे निकले उस महीने में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। भाई 92 से 94% पहुंच गई, बहुत हाई पहुंच गई ना। फिर 6 दिन ऐसे निकले जब उससे भी ज्यादा थी, 94 से 96। अरे फिर 7 दिन ऐसे थे जिसमें उससे भी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, 96 से 98% ह्यूमिडिटी थी। और 4 दिन ऐसे भी थे जिसमें 98 टू 100 बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, ऐसे भी 4 दिन थे। तो महीने के मैक्सिमम डेज ह्यूमिडिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इस डिसीजन पे पहुंचे अपन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप यही आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रेट क्या किया अपन ने? इंटरप्रेट ये किया कि इस महीने के 30 दिनों में ज्यादातर दिन ऐसे निकले जिसमें ह्यूमिडिटी परसेंटेज जो था एटमॉस्फेयर में ज्यादा था, ना कि कम था। अब उसका क्वेश्चन पहला तो यही था कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, वो तो बना दी हमने। दूसरा क्वेश्चन था विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? तो साल का कौन सा ये महीना है जिसके बारे में ये डेटा आपको लग रहा है? अब ह्यूमिडिटी ज्यादा लग रही है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा जैसे अभी लग रही है, अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा ही है, इस वाला सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा ही है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा कब होती है? बारिश के बाद, जब बारिशें खत्म होती है और सर्दियां पूरी तरीके से शुरू नहीं होती है, उसके बीच में ऐसे 2 महीने निकलते हैं जनरली, अगस्त एंड सितंबर। भाई अगस्त में भी थोड़ी बहुत बारिश रहती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, सितंबर। बट यहाँ पे दिन कितने महीने के? 30। तो 30 दिन अगस्त में होते हैं कि सितंबर में होते हैं? हाँ सितंबर, ऑब्वियसली। 30 दिन किस में होते हैं? अगस्त में या सितंबर में? तो दैट मीन्स ये जो डेटा है ये अगस्त का नहीं है, किसका है ये डेटा? सितंबर का है। समझ में आई बात? कई बच्चे अगस्त सितंबर में कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसने पहले ही क्या कहा था? इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 दिन का महीना सोचना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर। फिर अक्टूबर से तो ह्यूमिडिटी कम होकर सर्दियां शुरू हो जाती है, तो वो तो काउंट करेंगे। विच मंथ और सीजन, मंथ भी बता दोगे तो भी चलेगा और सीजन बता दोगे तो भी चलेगा। तो बी पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा?
कि हेयर हम ऐसे लिख सकते हैं, हेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द रिलेटिव, ये सेकंड का आंसर, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, जो टेबल है ये तो फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर हो गया हेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी in percentage was high in most of the days of the month, in most of the days of the month, लिखो ना जानवी, in most of the days of the month, सेकंड का आंसर भाई 30 दिन में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द डेज यानी कि ज्यादातर दिनों में हाई थी ह्यूमिडिटी, सो इतना लिख दिया। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, नहीं रीजन भी देना पड़ेगा ना, हाँ हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप एक रीजन भी दो भाई, आप कैसे पता लगाया कि आपने सितंबर है, कैसे पता लगाया? हमने ऐसे पता लगाया कि मंथ के ज्यादातर दिनों में ह्यूमिडिटी हाई है, ठीक है ना, रीजन के साथ बोलो, ठीक है। सो इसको डिलीट कर देता हूं, सो दिस डेटा इज अबाउट, दिस डेटा इज अबाउट September month, about September month, और अगर सीजन की बात करूं तो कौन सा सीजन कहेगा? रेनी सीजन। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमको रेंज निकालनी थी, ठीक है ना, रेंज का फॉर्मूला बोलो, लिखवाया है मैंने, क्या? मैक्सिमम एंट्री माइनस मिनिमम एंट्री। तो मैक्सिमम एंट्री कौन सी दर्ज हुई है इसमें? बड़ी से बड़ी कौन सी एंट्री दर्ज हुई है इस डेटा में? 2, ठीक है। और सबसे कम से कम एंट्री कौन सी दर्ज हुई है? हाँ 4.9, तो करना माइनस 14.3, परसेंटेज में ही है ना। हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है। इस पे तो क्या है, एक पेज पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का टारगेट बना के चलो, उसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, रो डेटा भी आ जाएगा, टेबल भी आ जाएगी, टेबल के नीचे के कंक्लूजन्स भी आ जाएंगे। अगर एक दो लाइन बच जाती है तो छोड़ दो, फिर अगले पेज से करो। एक पेज पे एक एक होता रहेगा ना, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। पीछे वाला नहीं लिखा तो अब तो आ भी नहीं सकता, अब आप किसी की नोटबुक में से देखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the heights of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows। ठीक है, आपके क्लास के 50 स्टूडेंट्स ले लिए किसी क्लास के, और उनकी हाइट, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में हाइट का भी एग्जांपल लिया था, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपन। तो 50 स्टूडेंट्स की हाइट रिकॉर्ड कर ली। पहले बच्चे की हाइट है सेंटीमीटर में, ये किसमें, ये नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो पहले बच्चे की हाइट क्या है? 161 सेंटीमीटर, दूसरे की 150 सेंटीमीटर, तीसरे की 154 सेंटीमीटर। इस तरीके से 50 बच्चों की हाइट गिवन है। अब क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन, तो वही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, और इंटरवल क्या लेनी है आपकी बार? 160 से 165, 165 से 70, यानी 5-5 का गैप है। क्लास साइज कितनी है? ये क्लास साइज है, इसको क्या कहते हैं? क्लास साइज, या फिर क्लास विड्थ भी कह सकते हैं। 5-5 के गैप में अपने को लेना है, और फिर वही क्या करना है आगे? टेलीमार्क्स करना है, और उसके आगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है ये बताओ? जितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं? 50 क्या है वो? आदमी है, घोड़े हैं, गधे हैं, क्या है? स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे जो लिखते हैं हमेशा, हेयर द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स is given in the raw data form, in the raw data form as follows। उसके बाद आप जगह छोड़ दो रो डेटा लिखने के लिए, घर से लिखते रहना। उठा तो दे, अब रखते हैं नीचे ही रख दे, चाहे फिर गिरेगी नहीं तो। हाँ
तो जगह छोड़ दी रो डेटा लिखने के लिए, कोई भी रो डेटा लिखने की कोशिश नहीं करेगा मेरे से बच के, ठीक है। तीन चार चार पांच लाइन छोड़ दो, घर जाके लिखना है। हाँ, तो अब सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन बिलो बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से शुरू हो रहा है। टेबल बना दो, 3 कॉलम बनेंगे, राइट। पहला कॉलम किसका बनेगा बोलो? क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे? हाइट है। यहाँ पे क्या है? हाइट। और हाइट किस में? सेंटीमीटर में। तो पहला कॉलम विल बी हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट ब्रैकेट में लिखो इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। दूसरा कॉलम बोलना वही टैली मार्क्स। और तीसरा कॉलम बोलना जरा क्या? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या। ये तो हो गई इसकी कॉलम्स की हेडिंग। 3 कॉलम्स की हेडिंग हो गई है। चलो, अब अपने को हाइट जो है क्लास इंटरवल फॉर्म में लिखनी है। तो पहली क्लास इंटरवल क्या लेनी है उन्होंने खुद ने बताया है। अगर मान लो वो खुद ना बताएं, अगर वो खुद ना बताएं तो अपने को इसमें से देखना पड़ेगा। तो इसमें से आप देखो छोटे से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? क्या आ रहा है? अब देखो 150 आ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा? 160 165। तो उसने ऐसे थोड़ा ना कहा यहीं से स्टार्ट करो, उसने तो उदाहरण दिया कि इस तरह की ले लेना आप। अब ये चीज बीच की भी हो सकती है, ये चीज आखिरी भी हो सकती है, शुरुआत में भी हो सकती है। अपने को तो अपना डेटा देखना है। तो अपने डेटा में छोटे से छोटा जो आ रहा है एंट्री, वो कितना आ रहा है? 1। कहाँ है? बोरा कैसे मतलब ऐसे बताओ तो कौन सी रो कौन सा कॉलम? फर्स्ट रो सेकंड लास्ट कॉलम। कैसे रीड करेंगे इसको? फर्स्ट रो सेकंड लास्ट कॉलम, ठीक है। तो 150 से छोटा है क्या और कोई? तो बताओ पहला वाला क्लास इंटरवल क्या बनेगी? 150 से, और 5 5 का गैप ले रहा हूं तो 150 से 155। तो शुरू हो जाओ। और आखिरी वाला भी देख लो एक बार, आखिरी भी पकड़ो क्या है। बड़े से बड़ा देखो, बस दैट्स इट, उससे बड़ा नहीं है कोई भी। 172 दिख गया मुझे, 173 भी दिख गया। और देखो, बस ये लास्ट है ना, तो 175 लास्ट हो जाएगा फिर, मतलब है ना 5 5 के गैप में, ठीक है। चलो बना लेते हैं। 152 155 फर्स्ट वन, 155 to 160 second one, 165 to 170 third one, 175 to 180 fourth one, 180 to 185 fifth one। क्या क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, आगे आ गए क्या अपन? 17। अच्छा एक स्टेप मिस हो गई, 172 170, ये लास्ट रहेगा, राइट। तो 172 175। अच्छा, मतलब 5 क्लास इंटरवल्स बनेगी। कितनी बनेगी? 5। 160 से 165, 10 10 का गैप ले लिया मैंने बीच में गलती। फिर 165 से 70 तक, और फिर 170 से 75। 5 क्लास इंटरवल बन रही है सबकी। यहाँ पे क्लोज कर दो टेबल को, और नीचे टोटल का कॉलम लगा दो। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, शुरू करें अब। देखो जानवी ने शुरू कर दिया, शुरू करें। अच्छा सब अपना अपना कर रहे हो, करो, चलो ठीक है, दिया टाइम दिया, 2 मिनट का टाइम दिया, सब अपना करो। देखें पहली बार में क्यों, बुक कहाँ है तेरे पास? लेके आ जा। पहले बोलता तो मैं घर ही भेज देता। चल अब देख, 2 मिनट का टाइम दिया, देखते हैं कौन पहले करता है। अब बता दिया, ये कल 3 क्वेश्चन हो गए। सोच, अभी तू सोच, फिर बताते हैं। सबसे जल्दी भी करना है और एक्यूरेट भी करना है, ऐसा नहीं गलत करो।
हो गया, हो गया। तो तुम क्यों टिकवा रहे हो उसको? अपनी नोटबुक यहाँ रखो। तो ज्यादा काउंट करेगा तो सही थोड़ा ना माना जाएगा, काउंट उतना ही करना है जितना है। ठीक है, करो। हो गया रचित? अब क्या डिस्टर्ब करने वाले बीच बीच में मिलेंगे, और अपने को क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। हम्म। हो गया, ठीक। देखते हैं सही है कि गलत है। टोटल मैच कर गया। हम्म। डन। गायत्री हो गया, टोटल मैच कर गया। देखते हैं, आपका भी हो गया। अच्छा, एक कम रह गया, यानी एक कहीं ना कहीं मिस हो गया, तो श्रेष्ठ ने डिस्टर्ब किया होगा बीच में, या आपने उसको किया होगा, क्योंकि कई बार अपन भी किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो भी भूल सकते हैं। कई बच्चे तो ये कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिक्स है। कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैं करूंगा ना, मुझे आपको ट्रेन करना है, उस एग्जाम में भी तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगी, होगी नहीं होगी? मान लो जो आपकी क्लास में टीचर बैठा है, इन्विजिलेटर बैठा है, वो बीच बीच में बोलता रहता है बच्चों आगे देखो, शोर मत बचाओ, यूट्यूब चलाता रहता है उसकी भी तो वो नॉइस भी होती है, तो उससे भी अपने को वहां पे भी कॉप अप करना है ना। तो ट्रेनिंग भी वैसे ही करनी है, बीच बीच में सर भी बोलते रहे, पर मेरा ध्यान नहीं हटना चाहिए, मेरा ध्यान नहीं हटना चाहिए। शेर भी आ जाए तो भी बैठा रहे, तू तू वेट कर, तेरे से बाद में बात करेंगे, पहले मेरे को क्या करना है, टेली मार्क्स पूरे करने हैं। ठीक है। हाँ जी। कैसे रह गया पीछे? अब जो हो गया, आप काटा पीटी मत करो यार, फिर ऐसे नहीं मजा। अभी देखते हैं, अब आप चेक करो। अच्छा, ये दोबारा करने लग गया ना। चलो, तो अब सब अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे और यहाँ पे करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या है? अब सबकी नजर बुक में, नोटबुक्स को भूल जाओ, बुक में बोलो सबसे पहले 161। अब चेक करते जाना मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आगे बोलो। 150, 154 इसी में आएगा। 165 इसमें या इसमें? नीचे वाले में। 165 नीचे वाले में। 168 इसी में, 1 इसमें, 164 क्या
154 ऊपर, 162 विल बी 150 यानी सबसे ऊपर, 151 इसी में, 162, 164 इसमें, आवाज नहीं बीच में, 171, 165, 158, 154 ऊपर, 156, 172 राइट, एग्जैक्ट 160, चलो 170 एग्जैक्ट, आगे बढ़ो, 153 आगे बढ़ो, 159, 161 एग्जैक्ट, 170, 162, 165, 166, ये भी इसी में ही, अगेन इसी में ही चाहिए ऊपर, 154 सबसे ऊपर, 152 भी यहीं पे ही, 153 भी यहीं पे ही, वो नीचे, 158 इसी में ही, 162 उससे नीचे, 160 इसी में ही, 161 भी इसी में ही, 173 will be last, 166, 161, 159 इसमें, 162 इसी में, 167 इसमें, 168 भी इसी में ही, 159 सेकंड में, 158 भी इसी में ही, सबसे ऊपर, 154 भी यहीं पे ही, लास्ट 159 आएगा आपका सेकंड में। हाँ जी, 5 और 5 10 और 2 12, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, 5 और 5 10, 5। बोलो भाई एग्जैक्ट इतना ये मैच किसके कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है एग्जैक्ट यही। हाँ कहाँ गलती करी थे अंदर, अभी अभी वो बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ, रुक जा, सबको बता रहा हूँ, तेरे को नहीं सभी को बता रहा हूँ। हाँ तीनों में गलती करी, ब्लंडर हो गया वो तो एक तो बहुत होता है, तूने तो एक भी 3 बार करी है, 3 गुना गलती हो गई वो। हाँ गायत्री गलत है पूरा ही, क्या क्या गलत है बताओ, फिर टोटल कैसे मैच कर गया। टोटल मैच इसलिए कर गया क्योंकि यहां ना काउंट करके कहीं और काउंट कर लिया, तो काउंट तो हो गया, वो काउंट हो गया इसलिए टोटल तो सही हो गया, लेकिन जहां काउंट होना चाहिए वहीं होना चाहिए। साक्षी बताओ। अच्छा दोनों सेकंड, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड दोनों गलत। हाँ 2 गलत है, तो केवल जानवी एंड कौन है, यश इज द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ठीक है तो क्लैप कर लो दोनों के लिए, आप दोनों भी आपस में क्लैप कर सकते हैं। ठीक है तो जितनी जोर से क्लैप कर रहे हो ना, अगली बार खुद के लिए होना चाहिए। हाँ जी अब सुनो, इनका टोटल इधर देखो, नई चीज बता रहा हूं, अरे साक्षी नई चीज बता रहा हूं, देखो फ्रीक्वेंसी के बाद एक कॉलम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या चीज है पहले तो वो समझते हैं। ये आप कॉलम बनाओ तो भी ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक है, इस लेवल पे तो ना बनाओ तो भी चलेगा, बट आगे चल के लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आता है मीडियन निकालने का। क्या आता है, मीडियन, शायद है ही नहीं आपके कोर्स में, शायद 10th में आएगा, आएगा मतलब कभी ना कभी आएगा, वहां पे ये कॉलम कंपलसरी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ वहां पे वो कॉलम क्या है कंपलसरी। अभी इस लेवल पे आप बनाओ तो भी ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक। अब किसी किसी स्कूल में जैसे आप कह रहे हो कि मैनुअल वालों को सर करवा रहे हैं ये कॉलम भी, तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली है क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संयुक्त, क्या संयुक्त, तो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस संयुक्त फ्रीक्वेंसी। अब पहली लेवल पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो इस पॉइंट तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पॉइंट तक 12 ही है, तो इस पॉइंट तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 12। अगले पॉइंट में 9 और मिल गई, तो 12 और 9 ऐसे ऐड करते हैं, देखो ये एज इट इज लिख दिया, फिर 12 में 9 ऐड किया, इधर लिखा कितना आया
21, फिर ये ऐड किया 21 और 14 कितना आया, ऐसे जिगजैग में चलते हैं, 35 और 10 कितना आया 45, और लास्ट पॉइंट तक आते आते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके टोटल के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट तक आते आते टोटल कवर हो गया ना सारा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्या हम समझे, जिस पॉइंट पे हम हैं, सुनो मेरी बात, जिस पॉइंट पे हम हैं यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात, क्लियर है भाई? पहले पॉइंट पे यहां तक टोटल 12 ही थे, अब सेकंड स्टेज पे आ गए अपन, सेकंड स्टेज में 9 और मिल गए हमको, तो 12 और 9 कितने हो गए 21। थर्ड पॉइंट तक फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, 21 और 14 ऐड करो 25 और 35। चौथे पॉइंट तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था 45, और लास्ट तक आते आते टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया 50। तो जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो ये एक तरीका है फ्रीक्वेंसी को टोटल करने का। भाई देखो, मैंने कहा 12 और 9 21, 21 और 14 ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। अब आपने एक जगह लिख दिया बस, अच्छा 12 और 9 21 लिख दिया, फिर 21 और 14 लिख दिया, 35 लिखते जा रहे हैं, कर तो वही रहे हैं टोटल, बस एक जगह उसको साइड में पटकते जा रहे हैं ताकि गलती ना हो। तो ये एक तरीके से टोटल करने का तरीका कह सकता हूँ, भाई हमसे गलती ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि हमसे गलती ना हो फ्रीक्वेंसी, तो आप एक कॉलम और बना सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर लगता है बनाना है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 कॉलम्स में भी हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट है। क्लियर है? इसके आगे, इसके आगे क्या करेगा, बस यही बोला था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला था। इसके आगे फ्रीक्वेंसी, भाई यहाँ पे खत्म हो गई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप चाहो तो ये वाला कॉलम बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो भी ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब मीडियन का क्वेश्चन आएगा इस साल या नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा, तब वो कॉलम कंपलसरी बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्या क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है क्या हमारे? हीरोन्स फॉर्मूला से तो अपन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ना। और एस का अच्छा एस माइनस है, एस माइनस भी, अच्छा एक और जोड़ दो आप, है ना, बट वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर है तो बुक में दिखा दो, नहीं है ना, ठीक है ना। अब वो इत्तेफाक से सॉल्व हो रहा है बट फॉर्मूला नहीं है ना। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल में सॉल्व हो रहा है या सब में हो रहा है? सब में हो रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे बिकॉज हमारी बुक में ऐसा कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं। हाँ, करना नहीं है, हाँ करना नहीं है, हमको ट्राइंगल से ही चलना है, डायगोनल खींच के 2 ट्राइंगल बना के अलग अलग ही करना है। अच्छा, जब डायगोनल आप खींचते भी हो ना, तो 2 ट्राइंगल बनते हैं ना, जो उसमें एक ही ट्राइंगल में लगता है हीरोन्स, दूसरा तो काफी आसानी से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस तरीके से सॉल्व हो जाता है दूसरा ट्राइंगल तो जनरली। हाँ चेक करने, लेकिन वापस से निकालोगे सारा। चलो, इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से आप इनकी हाइट के बारे में क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे। तो आप ये देखिए, ज्यादातर बच्चे कौन से इंटरवल में हैं, तो ये तो एक एवरेज हाइट हो गई, 160 से 165 एवरेज हाइट हो गई। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि इन 50 या 40 जितने भी बच्चे हैं, 50 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे या ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हाइट के हैं, ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा शॉर्ट हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं इसमें से, बोलो तो। शॉर्ट ज्यादा है आपके हिसाब से? कैसे कह सकते हो आप शॉर्ट ज्यादा है? 150 से, तो फिर ये 12 और 9 21 ही है तो शॉर्ट, और यहाँ पे ये 50 में से 21 29 बच्चे इस रेंज में, कैसे कह सकते हो शॉर्ट ज्यादा है? नहीं कह सकते ना, करीब करीब सब बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करीब करीब सब क्या हो रहा है, बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप तो मैक्सिमम को पकड़ा करो बस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 14 है, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे कौन सी रेंज में, जो एवरेज हाइट वाले। तो करीब करीब मैं कहूंगा कि सबकी हाइट एवरेज ही है, ज्यादातर बच्चे एवरेज हाइटेड है इस क्लास के, ठीक है ना। ये कंक्लूजन हमने निकाल दी। तो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट, सेकंड का आंसर ही है ना, फ्रॉम द टेबल, गायत्री लिख लो, वी कैन कंक्लूड दैट
most of the students are from the class interval. कौन सी क्लास इंटरवल? क्या हुआ? आर फ्रॉम क्लास इंटरवल 162 165, सॉरी 162 165, दैट इज, इस क्लास इंटरवल का नाम क्या रख सकता हूं मैं? दैट इज द एवरेज हाइटेड स्टूडेंट्स। ज्यादातर बच्चे एवरेज हाइटेड स्टूडेंट्स, ज्यादा टॉल भी नहीं है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला करें। अगेन एक टूर्नामेंट चलेगा, तैयार हो? वार्म अप कर लो, शुरू करें। चलो डिलीट। हाँ, टाइम इस क्वेश्चन के बाद होगा आज का। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एयर के अंदर ह्यूमिडिटी का परसेंटेज देख रहे थे, इसमें क्या देख रहे हैं? एयर के अंदर कितना सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है ये देख रहे हैं। ठीक है ना? सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो किसी को, SO2 होता है केमिकल फॉर्मूला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो एयर में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, इसको चेक करने के लिए अपन ने क्या किया? एक स्टडी कंडक्ट करी, कलेक्शन ऑफ डेटा किया, और अपने को क्या मिला? 30 दिन का आंकड़ा मिला, सेम टू सेम जैसे पहले था ना, 30 दिन का आंकड़ा। तो 30 एंट्रीज हैं ये टोटल, है ना? इन 30 एंट्रीज को अपने को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बांटना है। विद क्लास इंटरवल क्या रखनी है बोलना जरा? 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, यानी 4 का गैप रखना है, एंड सो ऑन मतलब इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। बोलो, स्टार्ट करते हैं। हेयर द concentration of sulfur dioxide in the air is given for 30 days। 30 दिन के लिए गिवन है। पहले दिन कितना कॉन्सेंट्रेशन था? कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना मिक्सचर था, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी मौजूद थी एयर में, है ना? फॉर 30 डेज इन द रो डेटा फॉर्म, in the raw data form as follows। ठीक है, तो रो डेटा के लिए आप स्पेस छोड़ दो। पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं यहां से, 3-4 लाइनें छोड़ दो, घर जाके करना। अच्छा ये भी है, इसका यूनिट क्या दे रखी है? जैसे उसका यूनिट थी परसेंटेज, तो इसका यूनिट क्या दे रखी है? पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या दे रखा है? पार्ट्स पर मिलियन। अब अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि इस यूनिट का क्या मतलब होता है, अपन तो सिंपली डाल देंगे पीपीएम। जैसे 0.03 पीपीएम, 0.04 पीपीएम, है ना? ठीक है, तो लिख देता हूं उसको भी मैं। तो टू द एयर इन पीपीएम, ब्रैकेट में डाल दो यहाँ पे, इन पीपीएम इसकी वजह से। तो यहां तो लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन पहला कॉलम, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन पीपीएम, पहला कॉलम। सेकंड कॉलम वही टैली मार्क्स। थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा बोलना? नंबर ऑफ डेज। करो यहाँ पे टेबल को, टेबल की हेडिंग कंप्लीट हुई यहाँ पे। वो क्या कह रहा है? बस, तो वो कह रहा है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। द बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस कह देना कि सूरज पश्चिम से उगता है, हाँ साहब उगता है, उसको मना थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ जी, तो स्टार्टिंग तो है 0.00 से 0.04, फिर 4 के गैप में क्लास साइज 4 लेनी है अपने को, 0.04 से 0.08,
08, फिर 0.08 से बोलो अगला क्या बनेगा, 12 नहीं पढ़ते उसको, 12 पढ़ते हैं, 0.12, फिर 0.12 से 0.16। आप कहोगे कि सर इतना कमी तो है ये, तो इतना कमी होना चाहिए बेटा, अगर ज्यादा हो जाएगा ना मर जाएंगे अपन सब लोग। सल्फर डाइऑक्साइड डेंजरस गैस होती है ना, इतनी मामूली सी होती है उसमें मर जाते हैं लोग बाग। हाँ 0.20 से 0.24 भी जाएगा शायद, जाएगा, और मेरे हिसाब से ये लास्ट है। चेक करो मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो 6 क्लास इंटरवल बनेगी। करो टेबल को क्लोज, टोटल का कॉलम लगाओ और शुरू हो जाओ नादो पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट। ये टेबल है जिसके पास बुक नहीं है देखने के लिए। आगे हो गया ना, अभी देखेंगे देखेंगे। हाँ तो एक गेम देखा है ना आपने, वो कौन सा है, स्पून एंड ऐसा कुछ लेमन वाला गेम होता है, जो लेमन एंड स्पून आपके स्पोर्ट्स डे पे खेलते हो आप, हम भी खेलते थे बचपन में, हमेशा फर्स्ट आता था मैं। तो उसमें हम जब भागते हैं तो क्या होता है, अगर अपन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते तो एक्यूरेसी फेल हो जाती है, मैं गिर जाता है नींबू, और गिर गया तो बस खत्म। ऐसा थोड़ा ना कि वापस रख के भाग सकते हैं अपन, है ना। और अगर अपन धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, तो कोई आगे भी निकल सकता है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना पड़ता है। वो का वही काम यहाँ पे, स्पीड भी मेंटेन करनी है बिकॉज घड़ी चल रही है, एग्जाम का टाइम चल रहा है आपका, आपको जल्दी भी करना है, बट एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। एक बार भी अगर आप चूक गए तो एक तरीके से वो नींबू गिर गया, फिर क्या होता है, गिव अप। फिर क्या होता है, गिव अप, रेस से बाहर आना पड़ता है, गिव अप हो गया, अब नहीं हो रहा, यही होता है। तो स्पीड विद एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी साक्षी, प्रैक्टिस से। कैसे होगी, इस क्वेश्चन को फिर घर जाके करोगे, अभी तो करोगे ही, एक बार फिर जाके करोगे। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ। अब सबकी नजर बुक में, बोलो पहला क्या है, 0.03। एक एक करके बोलो, बोलो जानवी, 0.03 हो गया, अगला बोलो 0.03 के बाद 0.8 ना, 0.08 सेकंड में काउंट होगा या थर्ड में, थर्ड में। अगला बोलो, बोलते जाओ लाइन से, रचित बोलो, लाइन से बोलते जाओ, बुक ही नहीं है, वेरी गुड, हो गया ना। अच्छा दोबारा 0.08 है, 2 बार है, ठीक है। अगला बोल 0.09, अगला बोलो जिसका भी नंबर है। 04 किस में होगा, सेकंड वाले में काउंट, आगे बोलो। 0.07, 17, अच्छा 0.17 इसमें काउंट होगा, आगे बोलो। 0.16 इसमें काउंट होगा, आगे बोलो। 0.05 अगेन टू यू जानवी। 0.2 है ना, चलो आगे बोलो। 0.06 आगे बोलो। 0.18 लास्ट में आ जाओ, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट में आ जाओ, आगे। 0.20 सबसे लास्ट में, आगे बोलो भाई। 0.11, 11 कहाँ आएगा, इसका खाता खुल गया ना, इसका नहीं खुला खाता अभी भी, इधर जाएगा, आगे बोलो। 0.08, ठीक है 0.8 किस में जाएगा, इसी में जाएगा, आगे बोलो। 1.2 इसका खाता खुल गया फाइनली, आगे बोलो। 1.3 भी इसी में ही, लगातार 2 चौके, आगे बोलो। 0.22 मीन्स ये, आगे बोलो। 0.7 कहाँ मिलेगा, सेकंड में, हाँ 8 अगेन थर्ड में, तो थर्ड 0.01 सबसे ऊपर। 10 नहीं बोलते, 10 बोलते हैं, 0.10। अच्छा 0.10 कंफ्यूज करेगा, सुनो 0.10 को कहीं 0.01 मत समझ जाना। 0.1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 0.1 को कहीं आप ऐसे मत मान लेना कि ये ऊपर ही ऊपर आएगा, वो 10 है, वो 1 नहीं है, ठीक है। तो 10 वाला किस में जाएगा, किस में जाएगा, थर्ड वाली कैटेगरी। अच्छा यही गलती, 0.06 इसमें, आगे बोलो। 0.9 वाला जाएगा, 1.8 कहाँ जाएगा, 1.8 इसमें। 1.1 जाएगा इसमें। 0.7 जाएगा इसमें। 0.5
भी इसी में, आगे 0.07 भी इसी में, 0.1 सबसे ऊपर, 0.4 सेकंड में, बस। तो ये दोनों तो टाई हो गया, सेकंड और थर्ड के बीच में टाई हो गया ना। 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसके पास 2 हैं, इसके पास 4 हैं, 2 है। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही टोटल कर लो। बोलो 9 और 4 13, 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, तो 30 डेज है। हाँ जी जानवी मैच कर रहा है। हाँ और किसका मैच कर रहा है? हाँ यश मैच कर रहा है। तो अगेन वी विल क्लैप फॉर जानवी एंड सेकंड पे कौन था इस बार? सेकंड पे, अच्छा ये था। चलो वी विल क्लैप फॉर श्रेष्ठ एंड जानवी। ठीक है बैठ जा। हाँ आगे पढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट सुनो। फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 ppm पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में लिख रहा हूं ppm। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने दिन हैं जब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है SO2 का वो 0.11 से ज्यादा है, 0.11 से ज्यादा है। अब टेबल पे नजर डालो, 0.11 से ज्यादा चाहिए बेटा। तो मुझे बताओ पहला जो ग्रुप है 0.0400 से 0.04, इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन 0.11 से ज्यादा होगा? ये तो 4 पे अटक गया। सेकंड में 0.11 से ज्यादा होगा, थर्ड में 0.11 से ज्यादा होगा। कैसे हो सकता है? एक मिनट, कैसे कैसे? तो 0.8 0.11 से ज्यादा है? मैं तो ज्यादा कह रहा हूं। तो 0.11 के बराबर है, मैं तो ज्यादा कह रहा हूं। तो 12 तो इसमें काउंट होता है, ठीक है? 12 तो काउंट ही नहीं होता उसमें, तो 0.11 से ज्यादा इसमें भी नहीं मिलेगा। हाँ इसमें सारी एंट्री 0.11 से ज्यादा है, इसमें सारी एंट्री 0.11 से ज्यादा है, और इसमें सारी एंट्री 0.11 से ज्यादा है। तो 0.11 से ज्यादा वाले ये नीचे के 3 हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज को सम अप करो, 2 4 6 2 8। समझ में आया कैसे सॉल्व होगा? इस तरह के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलेंगे। किससे ज्यादा है, इससे कम है। तो अब जैसे तू कंफ्यूज हुआ ना कि 0.11 ले लें, तो 11 से ज्यादा बोला है उसने, बराबर नहीं बोला है। 0.11 से ज्यादा इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी आखिरी कैटेगरी 11 पे खत्म हो जाती है। अपने को 11 से ज्यादा चाहिए, तो 0.12 तो इसमें काउंट होता है। बेवकूफ होंगे जो इसमें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये टेबल किस लिए बनाई है? अगला क्वेश्चन हमेशा टेबल की हेल्प लेके किया जाता है। अगर आप इसमें ढूंढना शुरू कर दे 0.11 से ज्यादा वाली एंट्रियां, मैं कहूंगा बेवकूफ नहीं, महाबेवकूफ होंगे वो। अगर ढूंढना कोई शुरू कर दे उसमें से 11 से ज्यादा, पहली बात तो सही ढूंढ ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि ये टेबल बनाते बनाते आधा दिमाग का दही हो गया होगा उसका। ठीक है, उसके बाद वापस उस टेबल को गिन रहा है वो, तो एक्यूरेसी तो उसकी आएगी नहीं। और टेबल को काउंट करो ना यार, टेबल में से फ्रीक्वेंसी काउंट करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर, हाँ मेरी बात सुनो, क्वेश्चन अपने आप में सेट होगा, वो आखिरी वाले पॉइंट्स देगा, जैसे 0.08 से 0.11। अब वो 0.10 दे ही नहीं सकता, क्योंकि 0.10 तो फिर लटक जाएगा। फिर इसमें भी 0.10 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। समझ में आई बात? तो इसको काउंट करूं या नहीं करूं? वो हमेशा क्वेश्चन ऐसा सेट करके देगा कि वो या तो ग्रुप पूरा का पूरा काउंट हो या पूरा का पूरा ग्रुप काउंट ना हो। ऐसा नहीं देगा कि सर अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं हो। फिर तो इसी में से ढूंढना पड़ेगा, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। पर वो ऐसा नहीं देगा, सेकंड क्वेश्चन हमेशा टेबल के ऊपर बेस्ड होता है। हाँ देख श्रेष्ठ ने अब दिमाग लगाया, तभी तो वो पहला क्वेश्चन टेबल का देता है, नहीं तो दूसरा ही दे देता। पहला पहला वो दे के दूसरा ही दे देता। ठीक है जी, चलो इसके स्टेप्स लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन, पहले तो हम यहां से लिखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन 0.11, इसको शॉर्ट में ppm लिख देंगे अपन, वाज मोर देन 0.11 ppm। बोलो क्या लिखा है मैंने?
द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं SO2, वाज मोर देन 0.11 ppm फॉर हाउ मेनी डेज, ऐसा लिखा है ना उसने, फॉर हाउ मेनी डेज। तो कौन कौन से ऐड करेंगे अपन, 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2, यानी कि कितने डेज हो गए, 8 डेज मेरा आंसर है। मैच करो पीछे आंसर सेकंड का। ठीक है, इसी टेबल से मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। ऐसे कितने दिन हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 0.16 से कम है, 0.16 से कम है। टेबल को रीड करो जल्दी। अरे मेरे को तो आंसर दे, फाइनल आंसर ऐड करके फाइनल आंसर दे। जैसे 8 दिन दिया ना यहाँ पे आंसर, चॉइस 24 डेज, बोलो। 0.06 तो दिखी नहीं, 16 कह रहा हूं, 0.16 से कम, 0.16 से कम वाली एंट्रियां काउंट करो ना श्रेष्ठ, क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, पहला ग्रुप पूरा काउंट होगा क्योंकि इसमें हर चीज 0.16 से कम है, दूसरा ग्रुप भी पूरा काउंट होगा 16 से कम है, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा क्योंकि इसमें भी 0.16 से कम है, क्योंकि 16 तो खुद इसमें काउंट होता है। तो 4 ग्रुप ऐड करो, 4 और 9 24, तो आंसर हो जाएगा 24 डेज। तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, जरूर थोड़ा ना बुक का ही बने। एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। ऐसे कितने दिन हैं जब कॉन्सेंट्रेशन 0.20 से बड़ा है? केवल 2 दिन। 0.20 से बड़ा चाहिए तो केवल और केवल लास्ट ग्रुप सेलेक्ट होगा। आंसर क्या जाएगा, 2 डेज। हाँ, 0.20 से बड़ा कहा ना मैंने, तो 0.20 से बड़े इसमें काउंट हुए थे क्या? अपन ने जब सेलेक्ट किए थे इसमें काउंट हुए थे? नहीं हुए थे। इसमें 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 हुए थे? कहाँ काउंट हुए थे? केवल यही काउंट हुए थे। अच्छा, 0.20 से, सही कह रहा है ये, गलत है हमारा क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि इसमें तो 0.20 वाले भी काउंट हो गए ना, इन दो में हो सकता है एक 0.20 भी हो। मैंने तो बड़ा कहा है ना, तो फिर 0.20 नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, 0.19 से बड़े। 20 नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि 20 खुद भी काउंट हो गया, अपने को बड़ा बताना है। तो मैं क्या कहूंगा, 0.19 से बड़े, फिर ये वाला काउंट होकर आंसर क्या जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? एक लास्ट और। ऐसे कितने हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.15 से बड़ा है? हाँ, जीरो 0.15 से बड़ा है, बड़ा है तो इसमें 0.15 से बड़ा है एक तो, और एक इसमें बड़ा है, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्टली 0.15 तक ही है ना। तो 4 और 2, आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है अभी तो सबको? अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे ना, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, हर चीज समझ के करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अब कल